रागिनी नाम की एक लड़की जिसको अपने हॉस्टल में एक नया कमरा मिलता है, कमरा नंबर 27। कमरा बिल्कुल साधारण था, ठीक ठाक था। उस कमरे में एक धुंधला और पुराना शीशा टंगा हुआ था। रागिनी सोने से पहले उस शीशे में देखती है। शीशे में दिखता है कि उसके जस्ट बगल एक धुंधली परछाई खड़ी हुई है। इतना देखते ही वो तुरंत मुड़ती है तो देखती है कि कोई नहीं था। वो सोचती है कि शायद ये उसके मन का भ्रम होगा। मन का भ्रम समझकर वो टाल देती है और सोने के लिए अपने बिस्तर पर चली जाती है। रात के ठीक 2 बजे उसकी नींद एक फुसफुसाहट से खुलती है। उसके कान में जैसे कोई कह रहा हो, मैं अब भी तुम्हारे कमरे में हूँ। इतना सुनते ही वो जोर से चिल्लाती है और दौड़ कर जाती है और अपने कमरे की लाइट को जलाती है। देखती है तो कमरे में कोई नहीं था, सब कुछ साधारण दिख रहा था। अब रागिनी पूरी तरह से डर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोचती है कि आज किसी तरह से यहाँ पर रात बिता लेते हैं, कल हम इस कमरे में नहीं रहेंगे। सोने से पहले वो एक बार फिर से उसी शीशे में देखती है। इस बार वो देखते ही शीशे में सन्न रह जाती है, क्योंकि वही परछाई उस शीशे में इस बार और ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। एक जली हुई चेहरे वाली लड़की जो कि सीधे रागिनी को ही घूरे जा रही थी। इतना देखते ही रागिनी हिम्मत जुटाकर उस शीशे पर अपना हाथ रखती है। उस तरफ से वो परछाई भी उस शीशे पर अपना हाथ रखती है। इतना देखते ही रागिनी डर जाती है और उस कमरे से चिल्लाकर भागने लगती है। लेकिन वो जैसे ही भागने की सोचती है, तुरंत उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और अगली सुबह रागिनी अपने बिस्तर पर मरी हुई पाई जाती है।